Assalamualaikum my YouTube family with a very new video and a very happy day। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज की वीडियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट लीनियर अलजेब्रा। Linear algebra is very important in IT department, in CS department and many more in FSC and in colleges as well। ठीक है, तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं या मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर तो चैप्टर 1 मेंशन किया, बट इन सम बुक्स ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 5 है। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लेगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेस। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन। अच्छा, ये एम एन क्या होता है इसका आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये मैट्रिसेस की डेफिनेशन है। नंबर अरेंज इन अ एम रोज। अब मैंने आपको बताया कि एम एन आपको नेक्स्ट पे जाके क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली एम एन मीन्स के एम मीन्स रोज, मीन्स रोज आर डिनोटेड बाय, रोज को हम डिनोट करते हैं एम से और कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, एंड क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं। ठीक है, सच दैट ये हमारे पास होती है मैट्रिसेस की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको कह सकते हैं, यानी कि हम इस तरीके से मैट्रिसेस को लिखते हैं, मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं और इसके नीचे बाय साइड, ठीक है, हम एन यानी कि रोज और एन कॉलम्स को लिखते हैं, यानी कि डिनोट या शो करवाने के लिए। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और इसी तरीके से A31, A32 एंड A33। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो M मल्टीप्लाई बाय N मैट्रिक। मैट्रिक आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, X, etc, यानी कि मैट्रिसेस को हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, इसके अलावा हम इसको डिनोट नहीं करते। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो मैट्रिक मेंशन किया, आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब दो या दो से ज़्यादा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ होंगी तो हम उसको मैट्रिसेस कहेंगे, और अगर नहीं होंगी, सिंगल मैट्रिक होगी, तो हम उसको मैट्रिक पढ़ेंगे। अब मैट्रिसेस और सिंगल मैट्रिक या किस तरीके के मैट्रिक्स से क्या होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। The above metric can also be written as, अब above metric से क्या मुराद है? above metric से मुराद है ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ जब आ जाते हैं तो ये इसकी एक और लिखने का तरीका है, यानी कि हम इसको मैट्रिक को इस तरीके से भी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। Here A, I, J denote the elements in the ith row, यानी कि I जो यहाँ पर हम लिखते हैं A, I, J स्टैंडर्ड फॉर्म में, आई शो करता है रोज को और जे कॉलम को ऑफ मैट्रिक। आई होप सो कि क्लियर है कि ए आई जे स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, आई रो को शो करता है और जे कॉलम को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विच हैव एम रोज एंड एन कॉलम्स। सिंपली कि जब एम रोज होंगी एन कॉलम्स होंगे तो वो मिलके क्या बनेगा, मैट्रिसेस। सही है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स शो करवा रहे होते हैं। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। अब जिसको समझ नहीं आया वो एक दफ़ा और सुन ले, रिपीट कर रही हूँ कि नंबर ऑफ रोज, जितने भी आपके रोज होंगे मैट्रिसेस के अंदर, रो को हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से हम रो को शो करते हैं और कॉलम को हम इस तरह से शो करते हैं। अब क्या है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। देखते हैं कि कैसे होता है ये। इट्स लाइक ए कैपिटल है तो क्या मतलब है कि ये मैट्रिक को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक दी हुई है। ठीक है, मैट्रिक में है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिए हुए। इसके अंदर कितने रोज हैं? 1 2 2 रोज हैं। एम एम से हम क्या डिनोट कर रहे होते हैं, रोज को। तो एम हमारे पास क्या है, 2। 1 2 3 1 2 3 आर द कॉलम्स। सही है, तो 2 इंटू 3 यानी कि रोज इंटू कॉलम्स इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। सिंपल। ठीक है, समझ रहे हैं तो आप वीडियो को रोक के दोबारा से समझें एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक। टाइप ऑफ मैट्रिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक। रो मैंने भी बताया कि क्या होता है, इस तरीके से हम उसको
हॉरिजेंटली डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ मैट्रिक इज कॉल्ड रो मैट्रिक। यहाँ पे जब ऊपर हमने देखा था कि कितने रोज हैं, तो हमने हॉरिजेंटली देखा था कितने थे, 2 रोज। तो वही है कि हॉरिजेंटल लाइन ऑफ मैट्रिक इज कॉल्ड रो मैट्रिक, जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है, इट्स अ 1 रो एंड इट्स आल्सो अ 1 रो। ठीक है। नंबर 2, कॉलम मैट्रिक। अब कॉलम मैट्रिक क्या होता है? कॉलम मैट्रिक इज सिंपली वी कैन से कि वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ठीक है। हॉरिजेंटल रोज रो होते हैं और वर्टिकल कॉलम होते हैं। सही है। वर्टिकल लाइन ऑफ मैट्रिक इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक। अब ये वर्टिकली है तो ये कॉलम है, अब ये वर्टिकली है तो ये कॉलम है। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पे हम चलते हैं तो हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। इफ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक देन मैट्रिक इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक। मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है दैट m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम। ठीक है। यहाँ पे रोज है और कॉलम्स भी हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक। इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक में था कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होने चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक में है कि अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 1 2 एंड 2, 1 3 एंड 2 4। ठीक है। ये क्या है कि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक। देन हमारे पास आ जाती है डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक में क्या होता है कि ये एक डायगोनल बनाता है। हमारे पास सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देती हूँ। डेफिनेशन इज लाइक अ स्क्वायर मैट्रिक ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे एक्सेप्ट, इसके अलावा, दोज इन द मेन डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक। अच्छा, अब मेन डायगोनल का यहाँ पे हमारे पास आया है जिक्र, तो मैं आपको बताऊँ कि मेन डायगोनल क्या होता है। बेसिकली द मेन डायगोनल इज दिस। ठीक है। जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल के अबव, below, all are zero. The square matrix all of whose elements are zero except diagonal। ठीक है। डायगोनल के अलावा जिसके तमाम एलिमेंट जीरो होंगे उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक। ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। Then scalar matrix, a square matrix in which each element of main diagonal is same element and all others element are zero। ठीक है। मेन डायगोनल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। मेन डायगोनल हम इसको कह रहे होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मेन डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो और बाकी जीरो हो, तो हम उसको स्केलर मैट्रिक बोलेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं एग्जांपल कि ये मेन डायगोनल के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं और बाकी के जीरो हैं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास चलता है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक, जिसके अंदर हम सिर्फ 1 को शो करते हैं इन मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के अंदर अगर सिर्फ आइडेंटिटी से आपको शो होना चाहिए या यूनिट से आपको पता लगना चाहिए कि यूनिट भी 1 होता है और आइडेंटिटी भी 1 होती है, तो यहाँ पे हम सिर्फ डायगोनल के अंदर 1 होगा, तो ये क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक। इसकी वो क्या हो सकती है डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक इज सेट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक इफ ऑल डायगोनल मैट्रिक आर 1, इट इज डिनोटेड बाय आई। एक तो इसको आई से डिनोट करते हैं, रेस्ट इसके ऑल एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल 1 होने चाहिए। नेक्स्ट है अपर मैट्रिक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक में क्या होता है, पहले इसको छोड़ते हैं, पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। A square metric is said to be in upper triangle metric if all main diagonal is zero। अच्छा, अब मेन डायगोनल क्या था, ये इस ट्रायंगल जो बन रहा है, यानी कि इसका ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जीरो होना चाहिए बस, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक होगी क्योंकि उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे में जीरो। तो ये सेम, अगर आपको ऊपर वाला देख सकते हैं कि नीचे वाले में क्या होता है, लोअर ट्रायंगल। तो लोअर ट्रायंगल में क्या होता है कि बिलो, इसका बिलो था, इसका अबव होगा, इसके अबव वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे और नीचे इसके वैल्यूज होंगी, तो इसका हम कहेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक। A square metric is said to be in a lower triangle metric if all elements above the diagonal are zero। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ, तो आप इसको एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें
और अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको कुछ भी समझ नहीं आया या अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप बता सकते हैं, वरना वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।